अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जवानी आपको अपडेट करें। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांता कुमार कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने कत्ल केस में 6 मुजरिमान को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुकदमे में मुलव्विस 76 मुजरिमों को 2-2 साल की सजा भी सुनाई गई है। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, मजीद आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोडक पत जेल से, जिसमें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा सलीम ने स्पीडी ट्रायल केस का जो है वो फैसला सुनाया है। ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे स्पीडी ट्रायल किया गया रोजाना की बुनियाद पर, जिसमें के तकरीबन 90 के करीब मुलजमान थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 88 मुलजमान को सजा सुना दी है। 6 मुलजमान को 2-2 दफा सजाए मौत और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि 9 मुलजमान को 2-2 दफा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 15 मुलजमान को 5 साल कैद मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। 55 मुलजमान के मोबाइल फोन से मिलने वाली वीडियो को चालान का हिस्सा बनाया गया। 46 चश्मदीद गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। मुलजमान पर 12 मार्च को फर्द जुर्म आयद हुई थी। 5 प्रोसिक्यूटर जो है उसमें शामिल थे, जबकि ATC गुजरांवाला ने 67 मुजरमान को जो है वो 2-2 साल इसमें कैद की सजा सुनाई। मुलजमान की दफा 342 के तहत आखिरी बयान कलमबंद किए गए, जबकि प्रोसिक्यूशन 46 गवाहों को चालान का हिस्सा बनाया था। प्रोसिक्यूशन के मुलजमान के खिलाफ 2 चालान जमा करवाए गए। पहले चालान में 80 मुलजमान को नामजद किया गया, जबकि दूसरे चालान में 9 नाबालिग मुलजमान को शामिल किया गया। 18 साल से कम मुलजमान का ट्रायल दिगर मुलजमान से अलग हुआ। नाबालिग मुलजमान को कानून के तहत बड़ा केस और बेहतरीन फैसला सामने आया। श्रीलंकन शहरी प्रियांता कुमार कत्ल केस का फैसला आज सुना दिया गया है। मुकदमे में मुलव्विस 76 मुजरिमों को 2-2 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। हमें अपडेट कर रहे थे शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से उन्होंने वाज़ेह तौर पर जवाब दिया है। आर्टिकल 63A की तशरीह की समाअत के दौरान कहा कि आइन के मुहाफ़िज हैं। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को इस पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। सियासी रहनुमाओं को चाहिए अदालती फैसलों का दिफा करें। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि वोट पार्टी की अमानत होता है, पैसे लेकर जमीर नहीं बेचा जा सकता। पैसे देकर तो अराकीन असम्बली से मुल्क मुखालिफ कानून साजी कराई जा सकती है। पंजाब में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कुछ लोग चाहते हैं इनहराफ की इजाजत हो, कुछ चाहते हैं ना हो। आजकल आसान तरीका है 10,000 बंदे जमा करो, कहो मैं नहीं मानता। पार्लियामेंट ने ताहयात नाअहली का वाज़े नहीं लिखा। पार्लियामेंट ने ये जानबूझकर नहीं लिखा या गलती से नहीं लिखा गया। पार्लियामेंट मौजूद है, दोबारा उसके सामने मामला पेश कर दें। अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है? पार्लियामेंट को खुद तरमीम करने दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं है। कई लोग आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 पर चले जाते हैं। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का केस नहीं बनता। अदालत तयन करेगी कि आइन से इनहराफ का क्या नतीजा होगा। अदालत अपना आइनी काम सरअंजाम देती है। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आइनी तहफ्फुज पर गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन अपना काम करते रहेंगे। कर्ज बढ़ता गया जो दवा की। किसी को मनपसंद वजारत चाहिए तो कोई काबीना का हिस्सा बन बहरी राजी नहीं है। इत्तेहादी जमातों में वजारतों की तकसीम पर इत्तेफाक न हो सका। नए वजीर आजम के इंतखाब को 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी वफाकी काबीना का ऐलान खटाई में पड़ गया। बिल्कुल, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से हल्फ लेने से इनकार से मामला मजीद उलझ गया। नामुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को हलफ उठाए 1 हफ्ता गुजर गया। वफाकी काबीना अब तक तश्कील न पा सकी। क्या काबीना की तश्कील के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में अब तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका है?
मामला है क्या? गुत्थी सुलझने के बजाय रोज बरोज उलझने लगी। कौन सी वजारत और ओहदा किसे दिया जाए? हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान अब तक तय न हो सका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजारतें लेने में अदम दिलचस्पी जाहिर की है। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कोशिश है कि पीपल्स पार्टी वजारतें ना ले। हम चाहते हैं कि वजारतों में दोस्तों को पहले एडजस्ट करें। ये बात नहीं है, हम चाह रहे हैं कि दोस्तों को पहले अकोमोडेट। उधर एमक्यूएम वजारतों में दिलचस्पी लेती नजर नहीं आती। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं एमक्यूएम की पहली तरजीह मुआहदे पर अमल दरामद कराना है। गवर्नर या किसी ओहदे की बात आई तो मशावरत से मामला तय होंगे। वजारतें गवर्नरशिप ये हमारी ये सानवी हैसियत रखती है, लेकिन अगर काबीना में शामिल होकर अपने मुआहदों पर अमल दरामद होते हुए देखना पार्टी ने तस्वुर किया, राब्ता कमेटी ने महसूस किया, तो वो हो सकता है अगले किसी मरहले में उस पर गौर किया जाएगा। बीएनपी के सरबरा अख्तर मेंगल भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी लेते दिखाई नहीं दे रहे। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं कि बलूचिस्तान में आए रोज अवाम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो अभी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। सांझे की हंडिया में तो यही होता है। देखना यह है कि वफाकी काबीना कैसे और कब तश्कील पाती है और उसमें कौन कौन सी जमातें शामिल होती हैं। उधर ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वफाकी काबीना का हलफ लेने से ही इनकार कर दिया है। हलफ बर्दारी कल या परसों होने का इम्कान है। ज़राए ऐवान सदर का कहना है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कल या परसों वफाकी काबीना से हलफ ले लेंगे। शहबाज शरीफ की जुम्मा 4 दिन की हुकूमत में फूट पड़ने लगी। ऑपोजिशन जमातों ने इमरान खान को साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो बना दिया, मगर अपनी ही सफ़ों में इंतशार को भी ना रोक सकी। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद वफाकी काबीना तश्कील ना पा सकी। तमाम तक सूरत हाल की मजीद क्या अपडेट्स हैं ले लेते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार बताइएगा। सब अच्छा नहीं है। हुकूमत की अपनी सफ़ों से इंतखाबात के इनेकाद की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। वफाकी काबीना एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी हतमी शक्ल नहीं पा सकी है। बीएनपी बलूचिस्तान के हालात पर बहुत ज्यादा नाला है, तो मौलाना फजल रहमान भी बड़ी आईनी पोजीशन लेने के हामी हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान के घर आमद भी गैर मामूली अहमियत की है। ज़राए JUI का ये कहना है कि आईनी ओहदे सिर्फ किसी एक जमात के पास नहीं बल्कि तमाम इत्तेहादियों के पास होने चाहिए। इसके अलावा जब हमने JUI से इस हवाले से सवाल किया तो उनका ये कहना था कि मौलाना फजल रहमान इंतखाबात के इनेकाद के अव्वल रूज से हामी हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों, लेकिन अब चूंकि हुकूमत खत्म हो गई है तो अब हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस्लाहात की जाएं और इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्योंकि मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल का हल सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि मौजूदा गैर यकीनी की सूरत हाल का हल इंतखाबात है। इंतजार हैदरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक और इत्तेहादी की तरफ से बड़ा झटका। ANP ने शहबाज शरीफ की हुकूमत में शामिल होने से ही माजरत कर ली। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह यार वली ने कहा तरजीहात हुकूमत नहीं अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मशकूर हैं जिन्होंने हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए मदऊ किया। मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों को तजवीज़ दी है कि बाकी इत्तेहादियों को काबीना में जगह दी जाए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की नई हुकूमत कौम को इस मुश्किल घड़ी से निकालेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 7वें दिन भी वफाकी काबीना की तश्कील नहीं हो पा रही। मुल्की हालात हुकूमत के बगैर चल रहे हैं। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इत्तेहादी जत्थे में लूट के माल के हिस्से ही तय नहीं हो रहे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि वफाकी काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई है। वफाकी काबीना का ऐलान मुशावरत के साथ करेंगे। तर्जुमान नून लीग ने यह भी कहा कि काबीना में मुशावरत का सिलसिला तवील था। मुल्की मफाद और अवाम के लिए फैसले हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अवाम को उनके फैसलों से रिलीफ मिलेगा। कुछ ही देर में मैं इंशाअल्लाह वफाकी काबीना का ऐलान करूँगी। इस वक्त वो फाइनलाइज हो रही है और ये जो आज बड़े दावेदार बन रहे हैं ना कि हुकूमत नहीं है मुल्क में, अल्लाह ताला के फजलो करम से हुकूमत भी है,
चारों सूबों को रिप्रेजेंट भी करती है, मुंतखब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर भी है और जो पाकिस्तान की आवाम का दुख और दर्द भी रखता है, और तमाम जमातें मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस माशी जो एक टर्मोइल है उससे भी निकालेंगे और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी देंगे, और कुछ ही देर में इंशाल्लाह मैं काबीना का ऐलान भी करूँगी। तब्दीली सरकार गिराने के लिए बनने वाले इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह भी इमरान खान का मौक़िफ़ दोहराने लगे। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मसलहत की भी कोई हद होती है, इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा करना JUIF का मौक़िफ़ नहीं है। अभी जो नई हुकूमत बनी है ज़ाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फ़ायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें। हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो। सरदार तनवीर इलियास 33 वोट लेकर बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। नामुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हल्फ लिया है। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि मेरे तोहफे मेरी मर्जी तोशा खाना से जो लिया सब रिकॉर्ड पर है। फराह खान के पास ओहदा था ना ही वजारत, वो पैसे कैसे ले सकती है। सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आते ही अमेरिका और भारत ने डू मोर का मुतालबा शुरू कर दिया है। तोशा खाना से तहाइफ खरीदने के बाद जैसे मर्जी उन्हें इस्तेमाल करें। तहाइफ बेचकर पैसों से बनी गाला की सड़क बनवाई और घर के इतराफ बाड़ लगवाई। साबिक वजीर आजम इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि तोशा खाना से तहाइफ 50% अदायगी करके लिए। बहुत से तहाइफ बनी गाला रिहाइश गाह पर मिले जो उन्होंने तोशा खाना में जमा कराए। 3.5 साल में उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो तोशा खाना निकाल लाए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा शरीफ खानदान ने जाती उम्रा में सरकारी खर्च से 70 करोड़ की दीवार बनवाई। 2018 में तोशा खाना से खरीदारी 15% पर होती थी। हमारे दौर में खरीदारी 50% पर की गई। इमरान खान ने कहा कि फराह खान के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, वो करप्शन कैसे कर सकती हैं? उनके खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाएं। साबिक वजीर आजम ने एतराफ किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी में उनसे गलती हुई। मालूम नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार निकलेंगे। साबिक वजीर आजम ने एतराफ किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ केस दायर करना गलती थी। वजीर कानून ने जस्टिस काजी फायज ईसा के मुख्तलिफ फ्लैट्स और असासों के बारे में ब्रीफ किया था। समझता हूँ कि उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई गैर जरूरी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तोशा खाना से मुतालिक बयान पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान को जवाब दे दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं है, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, आंखें खोल लो। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों खत्म हो गया, हिसाब तो देना पड़ेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने खबरदार कर दिया, पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान और मसालिक को मुतसादम करने की कोशिश की गई तो इन्हें हमारी लाशों से गुजरना होगा। कराची में पैगाम पाकिस्तान रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस से खिताब में ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, इसकी सलामती हम पर फ़र्ज है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर इन दोनों कामों को नहीं होने दिया और ना इंशाअल्लाह होने देंगे। आज भी मैं कहना चाहता हूं, यहां अकाबरीन उम्मत की मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के नौजवान को और पाकिस्तान के मसालिक को आपस में मुतसादिम करवाएंगे, उनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। हम अपना खून तो दे देंगे, अपने वतन पे आंच नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने 11 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले 3 मुजरिमों को दो मरतबा सजाए मौत का हुक्म दे दिया। 11 साल अक्सा बीबी को जिनसी हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तीनों मुलजिमान को बरामदगी की दफा में भी 1-1 साल कैद की सजा सुनाई है। आपको अपडेट करते चलें कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तीनों मुलजिमान को बरामदगी की दफा में भी 1-1 साल कैद की सजा सुनाई है। और लाहौर में भी छोटी ईद की तैयारियों के लिए शहरियों ने मार्केट्स का रुख कर लिया है। शहरी अपने बच्चों के हमरा ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। आपको इस वक्त बता रहे हैं ईद की ख़रीदारी के हवाले से, और इस वक्त शहरी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। आपको अपडेट करें कि दूसरा अशरा इख्तिताम के करीब पहुंच गया है। ईद करीब आने लगी है। इस्लामाबाद के बाजार और शॉपिंग मॉल खरीदारों से खचाखच भर गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान नवाज लाहौर से, और जबकि सौले अब्बासी इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ सौले है। सौले, आप इस वक्त बाजार में ही खड़े हैं, काफी रश भी नजर आ रहा है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं और शहरियों का क्या कहना है ईद के हवाले से? जी बिल्कुल, ईद उल फितर के करीब आते ही मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के भी जो तजारती मरकज़ हैं, वहाँ शहरियों का रश जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक बड़े तजारती मरकज़ में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि शहरियों की एक कसीर तादाद इस वक्त ईद की जो ख़रीदारी है वो करने में मसरूफ़ है। जहाँ पर यहाँ बड़े बच्चे सभी नज़र आ रहे हैं। ईद की जो रवायती ख़रीदारी है उसमें हमें बड़े शौक़ के साथ शहरी जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त करते दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर ख़वातीन की बात ना की जाए तो ईद की शॉपिंग जो है वो अधूरी ही रह जाती है। तो इस्लामाबाद के जीनर मरकज़ में ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद जो अपनी जो रवायती शॉपिंग है, जिसमें ज्वेलरी, मेहंदी और दीगर जो लवाजमात हैं उसकी ख़रीदारी में हमें यहाँ पर मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शहरी इस दफ़ा महंगाई का गिला शिकवा भी करते दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पिछले रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर पर जो चीज़ इन्हें 2000 में दस्तियाब थी, इस वक्त उसका जो रेट है वो बढ़कर 3000 तक जा पहुंचा है। लेकिन इस सब के बावजूद इस्लामाबाद के तमाम जो तजारती मरकज़ हैं वो फैमिलीज़ के साथ भरे पड़े हैं और शहरी ईद उल फितर की जो शॉपिंग है वो करते दिखाई दे रहे हैं। जी, इस्लामाबाद में सौले हमें तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुक करेंगे लाहौर की जानिब और बात करेंगे ज़ीशान से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा कि ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ार में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, ख़ास बच्चे इस वक्त किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं शॉपिंग को? जी बिल्कुल, ईद उल फितर को रोज़ों और रमज़ान की ईद कहा जाता है, लेकिन उसके साथ ही शॉपिंग की ईद भी कहा जाता है। जैसे ही रमज़ान आता है तो रोज़ों के साथ ही जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है, शहरियों का रश बढ़ता जाता है रमज़ान में और शहरी शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। इस वक्त मैं इशरा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ख़वातीन की बड़ी तादाद बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। लाहौरियों की एक ख़ास बात यह भी है कि दिन के वक्त रमज़ान में वो रूटीन के काम करते हैं, रोज़ा रखे हुए होते हैं और उसके साथ अफ्तारी के वक्त वो ख्वाबों के हवाले से मशहूर है, तो वो सैर होकर भी खाना का अफ्तारी करते हैं। उसके बाद जैसे ही मौसम ठंडा होता है, रात के वक्त वो घूमने को निकलते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान है, रमज़ान के साथ ही वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और रमज़ान में वो बाज़ारों का रुख करते हैं जहाँ पर वो ईद की शॉपिंग करते हैं। बच्चे बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, जूते हैं या फिर खिलौने हैं, वो ख़रीद रहे हैं, बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जबकि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ख़वातीन ही ईद उल फितर में अहम किरदार अदा करती हैं। वो खानों के हवाले से हो या फिर शॉपिंग के हवाले से हो, ख़वातीन ज्वेलरी खरीद रही हैं, उसके साथ साथ वो मेहंदी खरीद रही हैं, क्योंकि ख़वातीन शॉपिंग भी कर रही हैं, अपनी खरीदारी भी कर रही हैं। ज़ीशान, अब से कुछ देर पहले सौले ने बताया कि इस्लामाबाद के शहरी शिकवा करते नजर आ रहे हैं महंगाई का, तो लाहौर के शहरी भी शिकवा कर रहे हैं। किसी से बात हुई है किसी शहरी से आपकी?
बिल्कुल हमारी बात हुई है शहरियों से। शहरियों का कहना है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई भी ईद के मामले में या फिर किसी भी फेस्टिवल हो उसके मामले में महंगाई कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि बच्चों की ज़िद होती है। बच्चे अगर महंगाई होगी क्या हम ईद को छोड़ दें क्या, लेकिन महंगाई है, लेकिन ईद की खुशियाँ भी हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि साल के बाद हमारी ये ईद उल फितर आती है और बच्चे इसी ईद को बहुत पुरजोश तरीके से मनाते हैं। तो इसीलिए हम शॉपिंग ज़रूर करेंगे और शॉपिंग कर भी रहे हैं। मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहरों की बड़ी तादाद बाजार में मौजूद है और जौक दर जौक आ रही है। और 16 रोज़े गुजर चुके हैं। जैसे जैसे रमज़ान ईद करीब आती जा रही है वैसे वैसे शहरियों का रश बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है, महंगाई भी है लेकिन ईद की शॉपिंग करना भी इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद से सौले और लाहौर से जीशान हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर साबिक वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने भी खामोशी तोड़ दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में फरोग नसीम ने कहा कि जुडिशरी इमरान खान के खिलाफ नहीं है। जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस वजारत कानून नहीं इमरान खान के कहने पर बना है। ARU यूनिट बराह रास्त वजीर आज़म इमरान खान के मातहत था। फरोग नसीम ने मजीद ये भी कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में इसी तरह के बयानात मुनासिब नहीं है। जस्टिस फायद ईसा के मामले पर बहुत मालूमात है लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। वजारत कानून ने जो किया वजीर आजम हाउस की हिदायत पर किया। वेलकम बैक। रमज़ान में मस्जिद अक्सा में सहयूनी फौज की तरफ से पुरतशद्दुद वाक़यात और कार्रवाइयों पर दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के मुशीर अली अकबर वलायती ने इज़हार यकजहती के लिए हमास के सरवर इस्माइल हानिया को फ़ोन किया है। अली अकबर वलायती ने बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के दिफा में फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद को सलाम पेश किया। इसराइली फ़ौजियों और इंतहा पसंद सहयूनियों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। झड़पों में 17 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्ते को फिर से बंद कर दिया। हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गिरफ्तार शहीद अमजद साबरी को बिछड़े 6 बरस बीत गए। शहीद अमजद साबरी की आवाज़ आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। सूफियाना कलाम और मोहब्बत भरा अंदाज। अमजद साबरी को दुनिया से गुजरे 6 साल बीत गए, लेकिन इस लाजवाल शख्सियत की याद अभी तक दिलों में ताज़ा है। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को 16 रमज़ानुल मुबारक 22 जून 2016 को लियाकताबाद नंबर 10 पर नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अमजद साबरी ने अपने वालिद हाजी गुलाम फरीद साबरी की जुदाई के बाद उनका नाम जिंदा रखने के लिए विरासत का हक अदा किया और कव्वाली में नाम कमाया। अमजद साबरी ने बचपन से ही घर में तसव्वुफ को परवान चढ़ते देखा और महज 8 साल की उम्र से गायकी का आगाज किया। अल्लाह और उसके औलिया से मोहब्बत ने अमजद साबरी की आवाज़ में ऐसी मिठास और सुरूर भर दिया कि सुनने वाले आवाज़ के सहर में खो जाते हैं। अमजद साबरी ने पाकिस्तान और भारत में कई कलाम पढ़े। उन्हें अब तक कई अवार्ड्स के साथ सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। अमजद साबरी अपनी मुनफरिद आवाज़ की बदौलत आवाम के दिलों में खास मकाम रखते हैं। अमजद साबरी के फर्जंद मुजद्दिद साबरी ने बाप के नक्श कदम पर चलते हुए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना नाम बना लिया है और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नन्हे आशिक रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। न्यूज़
स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।